तो बच्चा लोग आपके मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, जिसके मैंने आपको क्वेश्चन 5 तक होमवर्क में दिया था और अब क्वेश्चन 6 हम आज चालू करते हैं। भाई क्वेश्चन 6 में आपको क्या बोला है, अलग अलग डायग्राम्स दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि जो x है, एंगल x, उसकी वैल्यू आपको ढूंढनी है। क्या करना है, सबसे पहले फिगर बनाना है, स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 6। भाई उसका फर्स्ट नंबर दिया हुआ है आपको कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आपको ये मिलेगा 50, 130, 120, 50, 130, 120 और ये दिया है x। अच्छा ये चार साइड वाले फिगर है, चार साइड वाले फिगर में हमको पता है कि वो क्वाड्रिलेटरल बन जाता है और क्वाड्रिलेटरल के अगर मैं चारों एंगल प्लस करूं तो कितना आता है 360। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो द सम ऑफ all the angles of quadrilateral is 360। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का अगर मैं प्लस करूं 360। अब इसके पास कौन कौन से एंगल है, 50 प्लस 120 प्लस 120 प्लस x, चार एंगल है। चारों x को हम प्लस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा 360। ओके, इनको ऐड करना, वेरी सिंपल। तो 50 प्लस 130 180, 200 और 300, 300 प्लस x इज इक्वल टू 360। अब इस 300 को उठा के यहाँ ले जाओ तो भाई ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 360 माइनस 300, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिनिश। बस ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, स्टेटमेंट को हटाना नहीं, स्टेटमेंट देन ये प्रोसीजर। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, भाई क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है ये x 70 60। मैं यहाँ पे सामने से क्वेश्चन देख रहा हूँ, सॉरी, ये हमको दे दिया है 70 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये x, और भाई ये दिया हुआ है 90। बच्चा ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन में, ये 90 का सिंबल होता है, इसका मतलब 90 डिग्री। अब बच्चा लोग आपने 7th में पढ़ा हुआ है कि भाई ये पूरा एंगल कितना होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जिसे हम कहते थे 180 होता है। सो 180 में से अगर मैं 90 माइनस कर दूं तो ये भी 90 हो जाएगा। समझ आ रहा है मैंने क्या किया, ये पूरा 180 था, 180 में से ये 90 माइनस कर दिया तो ये भी कितना आ गया 90। बस अब तो ऐसे ही करना है, सेम यही तरीका। पहले आप लिखेंगे पूरा स्टेटमेंट, फिर x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 360। सबको मिला के कितना 360। अब देखिए x प्लस 70 प्लस 60 130 और ये हो जाएगा 220 इज इक्वल टू 360। 220 को वहां ले जाएंगे तो माइनस, सो x इज इक्वल टू 360 माइनस 220। कितना आंसर आ गया इस बार, x इज इक्वल टू 140 डिग्री। समझ आया भाई। ओके तो भाई यहाँ पे ध्यान से समझना, पहले हमने क्या किया, पेंटागन था तो पहले हमने उसका टोटल एंगल निकाला। हमारे पास फॉर्मूला थी n माइनस 2 × 180, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, तो हमने 5 माइनस 2 3 × 180 540 हमारा आंसर आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, 5 एंगल अंदर मिल गए। देखो ये 180 था सो माइनस 70 कर दिया, ये भी 180 था तो माइनस 60 कर दिया, तो ये अंदर के दो एंगल मिल गए।
सो इन सभी का प्लस कितना होता है 540। तो ये जितने भी एंगल दिख रहे हैं 30x 120 110x इन पांचों को ऐड कर दिया तो 540 आ गया, बस पिक्चर ओवर। सबको एडिशन कर दिया, 260 को वहां पे ले गए तो माइनस 2x बचा था, फिर 2 को हम डिवाइड में ले गए। सो इस तरीके से हमको मिल गया x का आंसर। तो भाई नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 6 का डी, उसमें आपको बड़ी ही अच्छी फिगर दी हुई है भाई, ठीक है। कुछ ऐसी फिगर दी हुई है और भाई सॉरी मैंने गलत फिगर ड्रॉ कर दी, सॉरी दिस इज नॉट द फिगर, गलत मैंने नीचे वाला क्वेश्चन दे दिया भाई। आपको फिर से एक पेंटागन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको ये वाला एंगल x दिया हुआ है और देखो आपने उसमें निशानी की है, एक सभी साइड्स में इस टाइप की निशानी की है, इसका मतलब होता है सेम। भाई देखो जिन जिन साइड्स के ऊपर डबल डंडी है ना वो सारी साइड्स इक्वल है, इसका मतलब ये पांचों पांच साइड इक्वल है। अब अच्छा हमने एक चीज देखा था रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन में हमने क्या देखा था कि अगर जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होता है उसे हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। तो ये रेगुलर हो गया, सभी साइड्स इक्वल है तो इसकी सभी एंगल भी इक्वल होंगे, सभी साइड्स इक्वल है इसीलिए सभी एंगल भी इक्वल। तो भाई ये भी x, ये भी x, ये भी x एंड ये भी x। अब बड़ा ये क्या है पेंटागन, तो पेंटागन में सभी एंगल्स को मिला के कितना होता है 540। तो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो यहाँ पे मेथड की थी वो आपको पूरी वापस करनी पड़ेगी, ठीक है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू n - 2 * 180। n कितना है 5 साइड्स, आप सब रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 540। ये बच्चा आपको खुद करना पड़ेगा, ओके। अब हमारे पास क्या है सभी सब x x x है तो 5 बार x को प्लस कर दो, x + x + x + x, सबको मैंने ऐड कर दिया तो आंसर कितना आना चाहिए, इंटरनल एंगल से तो 540। इसका क्या हो जाएगा 5x = 540, 5 को डिवाइड में ले जाओ, x = 540 डिवाइड बाय 5, x = 108। भाई 540 को डिवाइड बाय 5 करेंगे, सिंपल डिवीजन ही किया था ना और कुछ नहीं किया। सो आंसर क्या आ गया 108। तो बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 7 का एक, इसमें आपको कहा जा रहा है फाइंड x + y + z। भाई x + y + z तीनों को ढूंढना है, तीनों को प्लस कर देना है। अच्छा अब बेटा यहाँ का x और यहाँ का z ढूंढना तो बहुत आसान है, क्यों? देखो भाई ये पूरा कितना होगा 180 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो ये 90 है तो 180 - 90 ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी एक लाइन है, ये पूरा कितना होगा 180 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो 180 में से 30 माइनस करोगे तो कितना आएगा 150। ये वाला लिख के दिखाना पड़ेगा, हियर x + 90 = 180, रीजन लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ऐसा शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट तो मैंने लिखा है। तो यहां से x 180 - 90 x = 90, ये पूरा दिखाना पड़ेगा डायरेक्ट ना प्लीज। फिर सिमिलरली मैं ऐसे बोल सकता हूं z + 30 = 180, अगेन ब्रैकेट में। भाई हमको रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों 180, तो रीजन लिखना जरूरी है। बड़ा एक अच्छे स्टूडेंट की यही निशानी होती है कि वो सब चीज बताता है, डायरेक्ट नहीं करता। शॉर्टकट करने जाओगे मार्क्स कटेंगे, सबको दिखाओगे तो टीचर भी इंप्रेस हो जाएगी, एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकेगी, ठीक है। तो मेहरबानी करके डिटेल जरूर लिखना,
सिमिलरली वहां ले जाएंगे, सो 180 माइनस 30 z इज इक्वल टू 150। भाई x और z तो आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि यार इधर का अंदर का तो एंगल ही नहीं है मेरे पास। अब क्या करें? अरे बच्चा ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, हमको पता है कि ट्रायंगल के अंदर अब बच्चा भाई ये ट्रायंगल है तो आपको पता है ट्रायंगल के अंदर के सभी एंगल को मिला के कितना होता है 180। तो देखो दो एंगल तो मुझे दिए गए हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो भाई यहाँ पे 90 प्लस 30 और प्लस थर्ड साइड। अब इस थर्ड साइड को मैं क्या लूं? थर्ड साइड का कुछ तो नाम देना पड़ेगा। चलो मैं इसको अभी के लिए बोल देता हूं a। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। प्लस a इज इक्वल टू 180, 90 प्लस 30 120 प्लस a इज इक्वल टू 180। इसको वहां ले जाओ तो a इज इक्वल टू 180 माइनस 120, सो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। यानी बच्चा ये वाला एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। अब ये 60 है तो बता ये पूरा कितना आता है 180। तो 60 में से फिर से 180 गया तो यहां कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा डायरेक्ट से 120। अच्छा इसको करने का एक अलग तरीका भी है। क्या आप लोगों ने एक्सटीरियर एंगल के बारे में कुछ सुना है? देखो चलो आप लोग वो कांसेप्ट नहीं देते, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, फिर ये बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए ये तो ये एंगल कितना आ गया 120। तो भाई y plus 60, भाई हमको बताना पड़ेगा ना 120 है, सो y plus 60 is equal to 180। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सो y is equal to 180 minus 60, y is equal to 120। ये दिखाना पड़ेगा, दिखाना जरूरी है। अब क्या बचा है? अब क्या फॉर्मूला है? x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया, तीनों को ऐड कर दो। therefore x plus y plus z, x कितना है 90, y कितना है 120 और z कितना है 150। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 7 plus 1 6, 2 plus 1 3, 360। कितना आंसर है 360। तो बच्चों एक चीज यहाँ पे हमको ये समझना मिला, देखो ये जो एक्स वाई जेड है ना, इसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है कि आपके साइड्स के बाहर का एंगल, जो भी फिगर हो, ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, कुछ भी हो, उसके बाहर के जो एंगल होते हैं ना, उसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और एक चीज याद रखना कि एक्सटीरियर एंगल का प्लस हमेशा 360 होता है, चाहे कोई भी फिगर हो। कोई भी फिगर हो, पॉलीगॉन, पेंटागन हो, क्वाड्रिलेटरल हो, 4 साइड वाला, 3 साइड वाला, 5 साइड वाला, 10 साइड वाला, उसका एक्सटीरियर एंगल हमेशा प्लस करने पे 360 ही आएगा। समझ आ रहा है बच्चा मैं क्या बोल रहा हूं? ओके तो बच्चों देखो ये क्या हो गया, फिर से क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3 4, 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के अंदर के सभी एंगल को प्लस करो तो 360, ये हम पहले भी देख रहे हैं। तो भाई 60 प्लस 80 प्लस 120, तो ये कितना आ जाएगा? इन सबको प्लस करके 360, मैं इसको अभी के लिए a बोल देता हूं, कितना a। तो भाई क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं a प्लस 60 प्लस, पहले आप लिखना पड़ेगा अभी, सम ऑफ ऑल द एंगल्स of quadrilateral is 360, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल है हमारे पास? a हमने हमारी मर्जी से लिया, प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 इज इक्वल टू 360। इन तीनों का प्लस करके उसको मैं वहां ले जाता हूं, सो ये आ जाएगा 260। हमने क्या किया, एक तीनों को ऐड किया तो 260 आया और उसको वहां ले गया था माइनस, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू
100, मतलब अच्छा ये एंगल कितना आ गया 100 आ गया। अब भाई हमको पता है ये 180, ये 180, ये 180, ये 180, तो जैसे इसके पहले क्वेश्चन में किया था एक एक चीज ढूंढते गए थे भाई z + 60 = 180, तो z आ जाएगा 120, y + 80 = 180, तो ये आ जाएगा 100, x + 120 = 180, तो x आ जाएगा 60। ये आपको करना है, मैं अभी के डायरेक्ट ही कर रहा हूं, इसके पहले वाला प्रश्न भी हमने ऐसे ही किया था, इसलिए मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, करना आपकी खो है, खुद करना है आपको। सिमिलरली ये 100 है, तो 180 में से 100 माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा 80। एक्सियल एंगल्स मिल रहे, आपको बोला है तीनों को ऐड करो, चार को ऐड करो, x y z w सभी को ऐड करो, तो 60 + 100 + 120 + 80, और इसका प्लस कंपल्सरी 360 आएगा। देखो चेक कर लो, 60 + 100 160, 160 + 120 280, 280 + 80 360। मैंने पहले कहा था कि फिगर कोई भी हो एक्सटीरियर एंगल का प्लस हमेशा 360 आएगा। अगर आपका 360 से ज्यादा या 360 से कम आ रहा है तो समझ जाओ आपने कहीं पे गलती की। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके आगे बढ़ूं। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ूं। ओके चलो बेटा, चलो भाई अब आगे एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें, तो पहले हम कॉन्सेप्चुअल बातें करते हैं। अब बच्चा लोग देखो, मुझे ये पता चल गया कि एक्सटीरियर एंगल फिगर कोई भी हो, ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, 7 साइड वाला हो, 10 साइड वाला हो, 12 साइड वाला हो, कितने भी साइड वाला हो, एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 आता है। ठीक, अब जितना अंदर का एंगल हो, मतलब अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ऐसा फाइंड करना है कि भाई कोई एक फिगर है, उस फिगर में कितनी साइड्स है। अगर मैं ऐसा बोलूं, सपोज करो, चलो सपोज करो मैं कोई भी एक फिगर लेता हूं, वो देता हूं कि उसके पास साइड्स है 10। कितनी साइड्स है? 10 साइड। तो भाई इसके मिनिमम एंगल कितना होगा, मतलब बेटा मैंने रैंडमली कोई भी फिगर बना ली है जिसमें 10 साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये इंटीरियर एंगल पता लगाना है। क्या पता लगाना है? इंटीरियर एंगल। मैं ऐसा बोल देता हूं बेटा कि चलो ये इंटीरियर एंगल जो है ना वो सब सेम है। कैसे है? सबके सब सेम है। ये जितने भी एंगल है ये सबके सब सेम है, मैं ऐसा मान लेता हूं। तो अब मुझे ये पता लगाना कि ये कितने एंगल है। मतलब मेरे को ये बोला हुआ है कि भाई आपके पास 10 साइड है और सारे के सारे एंगल इक्वल है। ये रेगुलर पॉलीगॉन है, यानी कि क्या हो गया, रेगुलर हो गया भाई, सभी एंगल इक्वल है। सभी एंगल कब इक्वल होते हैं? जब रेगुलर होता है। तो भाई बताओ कि इंटरनल एंगल कितना होगा, मतलब ये एंगल कितना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है मेजर ऑफ ईच एंगल इन रेगुलर पॉलीगॉन। इन रेगुलर पॉलीगॉन
इज इक्वल टू टोटल एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। भाई मतलब जितना भी एक्सटीरियर एंगल होता है उसका प्लस करने का है। हमको पता है कि एक्सटीरियर एंगल का प्लस कितना होता है 360 होता है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। अब नंबर ऑफ साइड्स को हम किससे डिनोट करते हैं n से। देखो इसको हम क्या बोलेंगे n, तो यहां पे आ जाएगा n। ठीक है भाई, ये हो जाएगी मेरी फॉर्मूला। तो इस केस में एंगल कितना होगा 360 डिवाइड बाय 10 36। भाई मतलब ये भी 36, ये भी 36, ये भी 36, ये भी 36, 36 सारे के सारे 10 के 10 एंगल कैसे होंगे 36। बेटा ये फिगर तो मैंने ऐसे ले ली है, ठीक है। एक्चुअली ये फिगर में ये रेगुलर नहीं है, ये फिगर रेगुलर नहीं है, तो खाली एग्जांपल के लिए हमने लिया। तो बच्चा समझ आ रहा है। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर मैं आपको बोल दूं, देखो मैं अगर आपको बोल दूं कि हमारे पास इंटीरियर एंगल है जिसकी वैल्यू 45, मतलब एक कोई पॉलीगॉन है उसकी सभी एंगल्स 45 45 45 45, तो बताओ उस पॉलीगॉन में कितनी साइड्स होगी। तो कुछ नहीं करना है, इसको यहां ले आओ, इसको वहां ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको नीचे ले जाओ, उसको ऊपर ले जाओ। n is equal to 360 डिवाइड बाय इंटीरियर एंगल। भाई अब मैंने क्वेश्चन क्या दिया था कि मान लो मेरे पास कोई पॉलीगॉन है जिसके सारे एंगल 45 45 45 है, मतलब इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आ गई 45। तो बताओ उसमें कितनी साइड्स होगी। तो भाई जो मैंने क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से n is equal to 360 डिवाइड बाय 45 डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा तो इसका आंसर आएगा 8। तो n is equal to 8, मतलब एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 8 साइड्स होगी उसके सभी एंगल्स 45 45। बच्चा लोग ये फॉर्मूला तभी काम आती है जब रेगुलर पॉलीगॉन होता है, इररेगुलर पॉलीगॉन के लिए ये फॉर्मूला काम आता नहीं है। याद रखना ये फॉर्मूला कब काम आएगा जब रेगुलर पॉलीगॉन होगा, इररेगुलर के लिए ये फॉर्मूला पिक्चर में नहीं आता। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चा लोग आपका जो एक्सरसाइज 3.3 है वो इसी पूरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो भाई वो एक्सरसाइज में से 6 क्वेश्चन हैं, सभी के सभी क्वेश्चन इस फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएंगे। पहले आपको ट्राई करना है, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज बहुत इजी है, पूरा इसी पे डिपेंड है, यही फॉर्मूला पे डिपेंड है। वो पूरी एक्सरसाइज आपको खुद को करनी है। सब में यही पूछा है, एंगल दिया है तो साइड्स बताओ, साइड्स दिया है तो एंगल बताओ, बस यही फॉर्मूला को घुमाते रहना है। ओके बच्चे लोग, क्लियर हुआ यहां तक? तो बच्चे लोग आज का ये लेक्चर, आज का ये वीडियो हम आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे और नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नई एक्सरसाइज भी देखी जाएगी, ठीक है।